हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा। हमारी करंट की ये क्लास है। करंट की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हर दिन अपने लिए 10 मिनट का या 15 मिनट का टाइम निकालिए, करंट की क्लास से जुड़िए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो वहाँ के लिए ये वीडियोस बेहद ही हेल्पफुल होंगे आपको। आज है 13 अक्टूबर 2020। 13 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट हम जानेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम जैसे कि केवीएस, टी ट्रिपल एसपी, सुपर टेट, इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सेट किया जाता है, इसलिए सारे ही क्वेश्चन बेहद ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। हम अपने आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस देश की राजधानी ने कोरोना वायरस की वजह से अपने यहाँ पर नाइट कर्फ्यू को लगाया हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी ने अपने यहाँ अभी हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू को लगाया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। अब जर्मनी को जाना जाए तो जर्मनी की कैपिटल क्या होगी? बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। जर्मनी के करेंसी की बात कर ली जाए तो जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूटीओ ने 2020 में माल व्यापार में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? डब्ल्यूटीओ का मतलब क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 में माल व्यापार में कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है गिरावट का? तो इसका राइट आंसर 9.2% हो जाएगा। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात हो रही है डब्ल्यूटीओ की, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना को देखा जाए तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। डब्ल्यूटीओ के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो जिनेवा में डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है। और डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल की बात की जाए तो रॉबर्ट अजेबिटो डब्ल्यूटीओ के कौन है? डायरेक्टर जनरल हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतने पॉइंट मिलते हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीडिश नोबेल कमेटी ने किसकी कवित्री लुईस ग्लुक को साहित्य का नोबेल प्रदान करने की घोषणा की है? तो यह स्वीडिश नोबेल कमेटी ने किस देश की कवित्री को यह साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो लुईस ग्लुक किस देश की हैं? ये किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका। ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं और इन्हें दे दिया गया है स्वीडिश नोबेल कमेटी की ओर से साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार सारे लगभग दे दिए गए हैं, बस एक नोबेल पुरस्कार बचा है, तो वो भी दे दिया जाएगा आज। इसके बाद हमारा नोबेल पुरस्कार पर, नोबेल प्राइज़ 2020 पर एक वीडियो आपको मिलेगा, बेहद ही हेल्पफुल होगा इन सभी नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जो भी नाम हैं उनको समझने में। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम ट्रिक के माध्यम से सारे नोबेल प्राइज़ को रटेंगे, समझेंगे, रटना क्या है, समझेंगे कि किस नोबेल प्राइज कौन बिलोंग करता है या किस देश से कौन नोबेल प्राइज प्राप्तकर्ता बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे उस वीडियो में आपको मिलेंगी। जल्दी ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगा हमारे चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीकांत दातार। श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है। ये भारतीय मूल के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? तो बात हो रही है कोवैक्स पहल की। तो कोवैक्स पहल में चीन देश शामिल होने की घोषणा कर चुका है। इस कोवैक्स पहल की बात की जाए तो ये कोवैक्स पहल क्या है? कोवैक्स पहल के तहत क्या होगा? 2021 तक कोविड-19 टीकों की 2 बिलियन खुराक की आपूर्ति की जाएगी। तो यही है कोवैक्स पहल। इसके तहत लगभग 150 देश शामिल हो चुके हैं इस पहल में, जिसमें अभी हाल ही में चीन ने इसमें
घोषणा की है शामिल होने की। तो ये रहा हमारा चीन। अब चीन के बारे में कुछ चीज़ें जानिए, जैसे कि चीन की कैपिटल की बात की जाए तो बीजिंग चीन की कैपिटल होती है। चीन की करेंसी की बात की जाए तो रेनमिनबी क्या है, चीन की करेंसी है। और चीन के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो जी जिनपिंग चीन के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे चीन से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है? तो जिस भी क्वेश्चन के साथ पहली लग जाए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? इन्हें युद्ध सेवा मेडल क्यों दिया गया है? तो युद्ध सेवा मेडल इन्हें इस वजह से दिया गया है, जब बालाकोट स्ट्राइक चल रहा था उस समय यह उड़ान नियंत्रक के तौर पे थी। उड़ान नियंत्रक के रूप में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाई हुई थी बालाकोट स्ट्राइक के दरमियान। तो इस वजह से इन्हें युद्ध सेवा मेडल दिया गया है। तो यह पहली ऐसी महिला है इस मेडल को पाने वाली, मिंटी अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना इसको असम राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। अब ये स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना है क्या? तो इसके तहत असम राज्य की जो आर्थिक रूप से वंचित महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा इस योजना के तहत। अब बात हो रही है असम की, तो असम को भी जानते हैं, कुछ असम से रिलेटेड फैक्ट जानते हैं। असम की कैपिटल की बात की जाए तो दिसपुर क्या है, असम की कैपिटल है। असम के गवर्नर की बात की जाए तो जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। और असम के सीएम की बात की जाए तो सर्बानंद सोनोवाल असम के सीएम हैं। जब भी बात असम की आती है तब हम काजीरंगा नेशनल पार्क को देखते हैं, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये नेशनल पार्क, हम अपने हर दिन की क्लास में लगभग इसको डिस्कस करते हैं। और असम से रिलेटेड कुछ फैक्ट जाना जाए करंट से रिलेटेड, तो अभी हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया था असम के इसी काजीरंगा नेशनल पार्क में। असम में हाल ही में धनवंतरी योजना की शुरुआत हुई है। असम से ही रिलेटेड हैं हिमा दास, जिन्हें ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में अभी हाल ही में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा का शुभारंभ किया गया है। तो ये कुछ फैक्ट थे असम से रिलेटेड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से कब तक शुरू हुआ है? तो यहाँ बात हो रही है राष्ट्रीय डाक सप्ताह की, तो यह 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। तो यहाँ पर शुरू पूछा गया है, तो शुरुआत इसकी 9 अक्टूबर से हुई है और यह 15 अक्टूबर तक चलेगा। ये क्यों राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है? तो डाक सेवाओं की भूमिका और गतिविधियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए डाक सप्ताह मनाया जा रहा है, जो कि 9 अक्टूबर से शुरू होगा और 15 अक्टूबर तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को स्थायी रूप से घर में काम करने का विकल्प दिया है? तो स्थायी रूप से अपने कर्मचारियों को घर में परमानेंट काम करने का विकल्प माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। अब बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की बात की जाए तो 1975 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वॉशिंगटन डीसी में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात की जाए तो सत्या नडेला प्रेजेंट टाइम में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर की बात की जाए तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है? तो किसानों के लिए कल्याण बोर्ड किसने गठित किया है? केरल राज्य ने गठित किया है। बात हो रही है केरल की, तो केरल से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट जानिए। जैसे कि केरल के कैपिटल की बात की जाए तो तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है। केरल की सीएम की बात की जाए तो कौन है केरल के सीएम? पिनरई विजयन। ये कौन है? केरल के सीएम हैं। केरल के गवर्नर की बात की जाए तो आरिफ मोहम्मद
केरल के प्रेजेंट टाइम में कौन है गवर्नर हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर्य स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार सौर्य योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है। इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर्य स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया हुआ है। अब बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड को भी जानिए। उत्तराखंड की कैपिटल की बात की जाए तो देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है। उत्तराखंड के गवर्नर की बात की जाए तो बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर हैं। और उत्तराखंड के सीएम की बात की जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में कौन है गवर्नर हैं। उत्तराखंड में ही हरेला पर्व अभी हाल ही में मनाया गया था। उत्तराखंड में स्मृति वन का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। तो ये कुछ फैक्ट था उत्तराखंड से रिलेटेड। स्मृति वन इम्पॉर्टेंट है तो ये ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में अभी हाल ही में स्मृति वन का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तराखंड को देखा जाए तो उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क अभी स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में ही बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड में ही कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि को लॉन्च किया गया है, जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड सटीक जानकारी देगा। तो इस पोर्टल का क्या नाम है, दृष्टि है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उत्तराखंड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में अविनाश खुर्सीकर का निधन हुआ, ये कौन थे। तो ये एक मराठी अभिनेता खुर्सीकर, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास थी। वीडियो बेहद ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।